हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी रीजनिंग की क्लास में जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से रीजनिंग के सारे कंसेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो आजकल पूछी जा रही है एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट और वेरियस अदर एग्जाम्स में जैसे मैट, कैट, सब में पूछी जा रही है। उन उन पर्टिकुलर पजल्स को हम बहुत ही इजीली आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। और ट्रस्ट मी दोस्तों, एक बार आप हमसे समझ लेते हैं तो आपको लग जाता है कि ये बहुत आसानी से की जा सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं www.onlinelearningacademy.in पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। उस पे हमारे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और क्लास 11-12 की कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, उसके साथ साथ हमारा जैसे इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, ये सभी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम पे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 20 रीजनिंग नाम से। इसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इस पे भी हम आपको पजल्स वगैरह समझाते रहते हैं, थोड़ा मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए दोस्तों। आज भी हम मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स पे ही बात करेंगे कि कैसे इसी टॉपिक पे आगे बढ़ा जाए। तो जो हमने अब तक कंसेप्ट सीखे हैं वो सारे आज लगेंगे। आज की पजल जो है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पजल है। ये पजल जो है जब एग्जाम में आई थी तो इसको है ना रेट किया गया था अराउंड मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की पजल कही गई थी। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की पजल थी दोस्तों ये। तो ध्यान दीजिए कैसे करनी है। पजल इतनी सी दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सी पजल है, लेकिन ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की पजल है दोस्तों, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे ही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमने जो लास्ट टाइम ट्रिक पढ़ी थी कि रिडक्शन ऑफ वन वेरिएबल, अगर हमें किसी वेरिएबल के सब वेरिएबल्स का काउंट कम हो, कम गिवन हो, तो हम एक वेरिएबल को रिड्यूस कर देते हैं, उसको अंदर ही लिख लेते हैं। उस चीज पे हमने बात करी थी लास्ट पजल में। इस बार हम उसका आगे का पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों, एक स्टेप फर्दर चल रहे हैं हम आगे कि अगर जब हमारे साथ ऐसा डबल में हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए एक बार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पजल को। तो पजल को पढ़ना सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पजल को पढ़ना तरीके से। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बी सी डी एफ जी एच एंड जे आर 7 स्टूडेंट्स। दोस्तों, आपको पहला वेरिएबल क्या दे दिया गया, 7 स्टूडेंट्स दे दिया गया। स्टडिंग इन 3 कॉलेजेस, 3 कॉलेज दिए हैं दोस्तों, पी क्यू एंड आर। 3 कॉलेज कौन कौन से दिए हैं, पी क्यू एंड आर। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स दिए थे पहले वेरिएबल में, यहाँ पे 3 कॉलेज ही दिए। दूसरा वेरिएबल जो कॉलेज दिया आपको, उसके सब वेरिएबल्स क्या क्या दिए, पी क्यू आर, 3 ही दिए। यहाँ पे 7 थे, यहाँ 3 ही है। तो दोस्तों, हमें हमारी ट्रिक रिडक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो हमने सीखी थी लास्ट टाइम, वो जरूर से काम में लेनी है। आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको, देयर आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 3 लड़के दिए हैं, 4 लड़कियां दी हैं। देयर आर एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट लिखा है दोस्तों यहाँ पे, ये एटलीस्ट लिखा है दोस्तों, इसको हम एटलीस्ट कहेंगे। एटलीस्ट चीज है ये दोस्तों। एटलीस्ट मानिएगा, यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है। देयर आर एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल इन ईच कॉलेज। तो हर एक कॉलेज में क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल है, ये हमें गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल जरूरी है या आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। 3 ऑफ देम, 3 of them are in
कॉमर्स डिसिप्लिन ये दिया हुआ है दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, 3 ऑफ देम आर इन कॉमर्स डिसिप्लिन दिया हुआ है एंड 2 ईच इन आर्ट्स एंड साइंस। 2 आर्ट्स और साइंस में 2 हैं और 3 कॉमर्स में 7 जन है ना दोस्तों, देख लीजिए 3 क्या है कॉमर्स में है और 2 आर्ट्स में है, 2 साइंस में है, ये गिवन है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या गिवन है। बी एंड हर सिस्टर, ध्यान दीजिए वर्ड क्या लगाया यहाँ पे, बी एंड हर सिस्टर। देखिए दोस्तों इससे ये चीज प्रूफ हो जाती है सिर्फ यहां तक पढ़ने से, बी एंड हर सिस्टर जी। यहां तक अगर मैं पढ़ता हूं तो ये तो कंफर्म होता ही है कि सिस्टर जी जो है वो गर्ल है और बी खुद भी गर्ल है, क्योंकि बी एंड हर वर्ड आ गया यहाँ पे। अगर बी एंड हिज सिस्टर आता तो बी जो है वो बॉय हो जाता, लेकिन हर आने से ये क्लियर हो जाता है हमें पजल में कि बी जो है वो एक गर्ल है। आगे देखते हैं दोस्तों, बी एंड हर सिस्टर आर इन साइंस डिसिप्लिन। किसमें है वो, साइंस डिसिप्लिन में है, बट इन डिफरेंट कॉलेजेस। डिफरेंट कॉलेज में गिवन है दोस्तों आपको। एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू। देखिए दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं हम हमारे बेस में जो हम बनाएंगे, तो ये सबसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू एंड ही डज नॉट स्टडी विद ईदर जे और सी। एफ जो है वो जे और सी के साथ नहीं पढ़ता है, ये भी गिवन है। अच्छी बात है दोस्तों, आगे चलते हैं। डी इज नॉट इन कॉमर्स, डी इज नॉट इन कॉमर्स ये गिवन है दोस्तों हमें। एंड ही स्टडीज इन कॉलेज आर ओनली विद बी। कॉलेज आर में पढ़ता है वो ओनली विद बी। ध्यान दीजिए दोस्तों बी जो है, बी यहाँ पे भी आया, बी जो है वो खुद एक गर्ल है, उसके साथ डी पढ़ रहा है। ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक ये चीज पता पड़ गई है। और बी खुद जो है वो साइंस डिसिप्लिन में है, डी के पास कॉमर्स नहीं है, ये भी गिवन है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या कहता है वो। ऑल 3 फ्रॉम कॉमर्स डिसिप्लिन, जो भी 3 जने हैं कॉमर्स डिसिप्लिन के, डू नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज। वो एक ही कॉलेज में नहीं पढ़ते तीनों लोग, या तो 2 एक में पढ़ सकते हैं या तीनों अलग अलग में भी पढ़ सकते हैं। ये चीज हमें इससे समझ में आती है दोस्तों, इस क्लू को जैसे ही हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ नहीं पढ़ते, ये सिर्फ ये कह रहा है वो अलग अलग पढ़ते हैं कॉलेजेस में, या वो कोई दो एक साथ पढ़ते हैं और तीसरा अलग पढ़ता है। इनमें से क्या केस बन रहा है अभी हमें पूरा नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर है कि वो तीनों एक साथ किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, H studies in the same college with her friend G। ध्यान दीजिए दोस्तों इससे भी हमें ये पता पड़ जाता है कि H भी एक गर्ल है, क्योंकि हर वर्ड यूज हो गया। ये हर, ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं दोस्तों जो पढ़ने से हमें समझ में आते हैं। जैसा यहाँ हर हमने पढ़ा था तो हमें समझ में आ गया था कि B जो है वो गर्ल है, ऐसे ही H जो है वो भी गर्ल है, क्योंकि हर फ्रेंड जी आ रहा है और जी खुद ही गर्ल है। यहाँ पे भी बात हुई थी इसकी। अब दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन गिवन होती है। देखिए जब आपको बहुत कम चीजें दी गई हों तो एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ कर देगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ करते ही वो ट्राई करेगा आपको घुमाने के लिए और ट्रिक लगाएगा वो उसी प्लेस पे। अब जब हमने क्वेश्चन आसानी से पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया है, तो अब इसे हम सॉल्व बहुत इजीली कर देंगे दोस्तों, बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे इसको। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है दोस्तों, 7 स्टूडेंट्स गिवन है दोस्तों। तो 7 स्टूडेंट्स हमने सारे लिख दिए यहाँ पे, BCDFGH एंड J। 3 कॉलेजेस गिवन है दोस्तों, 3 कॉलेजेस गिवन है, तो 3 कॉलेजेस के नाम भी हमने यहाँ पे लिख दिए, PQ एंड R। 3 डिसिप्लिन गिवन है। देखिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको सब चीजें लिखनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सारी लिखनी चाहिए। एक बार लिखने से क्या होगा, उसके बाद उसको आप इजीली यूज ले पाएंगे। 3 डिसिप्लिन कौन सी गिवन है, कॉमर्स गिवन है हमें, आर्ट्स गिवन है हमें, साइंस गिवन है हमें, तीनों हमने यूज ले ली यहाँ पे। एक और कंडीशन गिवन है बॉयज और गर्ल्स की, कि 3 बॉयज हैं और 4
गर्ल्स गिवन है, ये भी आपको गिवन है दोस्तों। ये कंडीशन, ये वेरिएबल भी है एक हमारा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे ही हम आगे के क्लूज के साथ एक बेस बनाएंगे दोस्तों, तो ये चार आपके वेरिएबल्स हैं। तो एक जो सबसे सिंपल टेक्निक क्या होती है दोस्तों कि आप चाहें और चारों को ऐसे लिख दें, स्टूडेंट्स, कॉलेज, डिसिप्लिन, बॉय है या गर्ल है उसके लिए बॉय स्लैश गर्ल, ऐसे करके आप एक बेस बना लें। ये बेस काम करेगा कि नहीं अभी देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं एक बार। एक कंडीशन क्या गिवन है आपको, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल इन ईच कॉलेज, हर एक कॉलेज में एक बॉय और एक गर्ल होनी ही चाहिए, ये आपको गिवन है दोस्तों। तो सबसे जरूरी बात क्या होगी दोस्तों कि जो आपका बेस बनेगा, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, इस तरीके का बेस बना दूंगा जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नाम लिख दूंगा। अब सबसे पहले एक मेरा पूरा कॉलम फुल हो गया स्टूडेंट्स का इजीली, लेकिन जब मैं इनको मैच करवाने जाऊंगा ना कॉलेज के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बॉय या गर्ल के साथ मैच करवाने जाऊंगा और कॉलम में लिखूंगा, तो दोस्तों इतने सब केसेस बन जाते हैं, इतने केसेस बन जाते हैं कि आप देखते रह जाएंगे कि ये 3 मिनट में सॉल्व करना इज लाइक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। और 3 मिनट ही मिलते हैं आपको ऐसे बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन बहुत घुमा के दी गई है, उसको समझना थोड़ा आसान नहीं है, इस वजह से ये बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो मेन बात क्या है कि आपका बेस ये गलत है, ये वाले बेस से आप सॉल्व करने जाएंगे 3 मिनट में सॉल्व करना इज हार्ड, वेरी टफ है, इसलिए इसको मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रेट किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। अब आगे देखते दोस्तों ऐसा क्या करें हम, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम एक बार, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो गिवन है हमें, 3 ऑफ देम आर इन कॉमर्स। हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 3 ऑफ देम आर इन कॉमर्स, 2 इन आर्ट्स, 2 इन साइंस, ये हमें गिवन है दोस्तों। ऊपर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि एटलीस्ट वन बॉय और वन गर्ल होनी चाहिए हर एक कॉलेज में। नेक्स्ट चीज वो क्या कहता है कि जो डिसिप्लिन कॉमर्स है उसमें 3 स्टूडेंट है, आर्ट्स में 2 हैं और साइंस में 2 हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों, बी एंड हर सिस्टर जी आर इन साइंस। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमने आपको पढ़ते हुए समझाया था कि बी एंड हर सिस्टर, हर वर्ड आते ही बी इज ऑल्सो ए गर्ल, ये प्रूफ हो जाता है। और दोनों साइंस स्ट्रीम में, ये भी प्रूफ हो रहा है। डिफरेंट कॉलेज हैं दोनों के, ये भी बहुत जरूरी है समझना दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट कॉलेज यहाँ पे की पॉइंट है। आगे देखते हैं, F इज इक्वल्स टू आर्ट्स, यहाँ पे लिख दिया F का जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है, गिवन है दोस्तों। और Q कॉलेज है गिवन, ये सबसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम सीधे यूज करेंगे। F जो है वो J और C के साथ नहीं है, ये चीज हमें गिवन है। F जो है वो J और C के साथ नहीं है। आगे देखते दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या कहती है कि D कॉमर्स में नहीं है, R कॉलेज में है, D ओनली विद B है वो, यानी R कॉलेज में पढ़ रहा है विद B, लेकिन खुद कॉमर्स का नहीं है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट चीज क्या कहता है हमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, all 3 from commerce college do not study in the same college। ये पॉइंट है दोस्तों, do not study in the same college, either two may be in same college और all 3 in different college। ये इस चीज से हमें समझ में आता है, इस लाइन से हमें क्या पॉइंट समझ में आते हैं, हाँ, या तो दो एक ही कॉलेज में होंगे, तीसरा किसी दूसरे कॉलेज में होगा, या फिर तीनों अलग अलग कॉलेज में होंगे, ये चीज हमें समझ में आती है ऊपर वाले पॉइंट से। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि एच स्टडीज इन सेम कॉलेज विद हर फ्रेंड जी, विद हर वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर वर्ड के साथ ही फ्रेंड जी लगाया है यहाँ पे। तो हर से हमें ये समझ में आता है कि एच इज ऑल्सो ए गर्ल, एच खुद भी एक गर्ल है, ये हमें समझ में आता है दोस्तों।
अब ये देखते ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेस बनाना। इस क्वेश्चन का हमने एक बेस देखा जो हमारे समझ में नहीं आया, उससे हम करने गए सॉल्व तो हमारा इजीली सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, जो हमने सीखी थी लास्ट पजल में, जो हमने ट्रिक सीखी थी वो लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्या गिवन है कि जो हम अब तक जो चीजें हमने पढ़ी उसके बेस पे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि हमें 3 गर्ल्स तो मिल गई, बी जी और एच जो है वो 3 गर्ल्स मिल गई। नेक्स्ट चीज दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेल्स हैं उनको डिनोट करने के लिए, मेल्स को डिनोट करने के लिए हमने क्या किया है, प्लस सिंबल को यूज किया है। किसको यूज किया है दोस्तों, प्लस सिंबल को यूज किया है। और फीमेल्स यानी गर्ल्स के लिए हमने यूज किया है माइनस सिंबल। देखिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा कि आप जैसे ही ये प्लस और माइनस लगाएंगे तो आप एक तरीके से एक वेरिएबल जो था बॉय और गर्ल आपका, उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। आप जो नया बेस बनाने जाएंगे, हमने बेस बनाना सीखा था दोस्तों, ऐसी क्वेश्चंस के लिए हमने बेस बनाना सीखा था। उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी चीज आपको कम गिवन है, जो भी सब वेरिएबल कम गिवन है, जैसे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा गिवन है, उसको छोड़ के जो कम गिवन, क्या है कम गिवन, आपको कॉलेज वाला जो वेरिएबल है वो, उसके सब वेरिएबल्स कम है, 3 ही है। तो उन तीनों को सबसे लेफ्ट में या कॉलेज हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद तीनों जगह आप स्टूडेंट लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आ रहा है और यहाँ पे भी स्टूडेंट आ रहा है दोस्तों। तो यूं लिख दिया आपने। और जो चौथी चीज करेंगे वो आप ये करेंगे दोस्तों, जो एक वेरिएबल है उसको उसके साथ ही वहीं एसोसिएट करके लिखेंगे। जैसे एफ के साथ आर्ट्स का एक जो वेरिएबल था, उसकी डिसिप्लिन, उसको हमने वहीं उसके साथ एसोसिएट करके लिखा है दोस्तों। ये आपको हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था, इसमें भी हम समझा रहे हैं। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे हमने एक वेरिएबल रिड्यूस करके ऊपर एक ही वेरिएबल रहने दिया था और यहाँ पर बाकी वेरिएबल लगा दिए। इसके साथ ही जो हमारा जो बॉय और गर्ल वाला वेरिएबल है वो भी हम वहीं एसोसिएट कर देंगे। अभी देखिएगा दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसके बाद बहुत आसानी से 3 मिनट लगते हैं। देखिए पजल को 3 मिनट से ज़्यादा अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। पजल को होना ही 3 मिनट में, चाहे कितनी भी बड़ी पजल हो। याद रखिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस ही इस लेवल की होनी चाहिए कि कितनी भी बड़ी 2 पेज की पजल आ जाए आपके सामने तो भी उसको आप 3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, अगर आप इन ट्रिक से चलेंगे तो पहला जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो दोस्तों आपको क्या गिवन है, एफ जो है आर्ट्स का है और क्यू कॉलेज में पढ़ता है। ये चीज हमने फिल भी कर दी ऊपर, वो दिखा दिया आपको। एफ के साथ जे और सी नहीं आ सकते, ये भी गिवन है। ऐसे ही डी जो है वो आर कॉलेज में है, ये हम भर देंगे ओनली विद बी, ये भी गिवन है। और वो कॉमर्स का नहीं है, ये चीज गिवन है हमें दोस्तों। आगे देखते हैं, बी एंड हर सिस्टर जी आर इन साइंस, बी एंड हर सिस्टर जी आर इन साइंस, साइंस गिवन है दोस्तों ये। और इससे हमें ये भी पता पड़ रहा था कि बी इज ए गर्ल, हर वर्ड से यहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि बी जो है वो खुद एक गर्ल है, ये समझ में आ गया था दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको फिल करते हैं एक बार के लिए। इतनी इंफॉर्मेशन को हम फिल करते हैं, हमारी जो हमने बेस बनाया तो उसमें हम जैसे ही फिल करते हैं तो दोस्तों हम लिख देते हैं एफ जो है, एफ के साथ आर्ट्स हमने लिख दिया। डी जो है वो बी के साथ पढ़ता है, ओनली बी ये लिखा हुआ था। और बी जो है वो एक गर्ल है, इसलिए हमने ये माइनस का सिंबल लगा दिया दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में बी का सब्जेक्ट भी हमें पता था साइंस, और बी और जी डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो क्लियरली यहाँ जी नहीं आ सकता तीसरे स्टूडेंट के तौर पे। अब क्योंकि जहाँ पे जे नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता है, तो बचते हैं दोस्तों आपके पास एच और जी। और हमें पता है दोस्तों, आगे का क्लू हम पढ़ते हैं जैसे ही तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए हर एक कॉलेज में। तो सबसे पहली लाइन थी वो यही गिवन थी आपको दोस्तों कि एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए, यानी 2 जने तो मिनिमम हर एक कॉलेज में होने ही चाहिए दोस्तों। अब क्योंकि यहाँ एफ अकेला है और एफ के साथ जे और सी नहीं आ सकते, और हमें ये गिवन है दोस्तों आगे
कि H स्टडीज इन सेम कॉलेज विथ हर फ्रेंड जी। देखिए ध्यान से, हर फ्रेंड जी से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि H भी गर्ल है और G भी गर्ल है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे J और C नहीं आ सकते हैं, ये हमें कह दिया उसने कि इस लाइन में Q कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते J और C। और F अकेला भी नहीं रह सकता, क्योंकि हमें ये भी गिवन है कि एटलीस्ट वन बॉय और वन गर्ल होनी ही चाहिए। तो हमें एच जी को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर एच और जी आएंगे ही आएंगे, ये हमें पता पड़ गया। अब क्योंकि एच और जी यहाँ आएंगे, अभी आगे देखते हैं दोस्तों और क्या गिवन है आपको इन्फॉर्मेशन। बी एंड हर फ्रेंड आर इन साइंस। बी एंड हर फ्रेंड आर इन साइंस, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन थी ऊपर दोस्तों। बी एंड हर फ्रेंड जी आर इन, सॉरी, बी एंड हर सिस्टर जी आर इन साइंस, ये गिवन था आपको दोस्तों। तो ये भी हम फिल कर देंगे यहाँ पे कि जी को जब हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो जी के साथ हम फिल कर देंगे कि वो साइंस में है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इंफॉर्मेशन एक बार के लिए फिल जैसे ही करी हमने दोस्तों, तो क्यू कॉलेज में कौन आ गया? क्यू कॉलेज में एच और जी आ गए दोस्तों। जी आ गए, हमने फिल कर दिए, दोनों को हमने माइनस दे दिया क्योंकि ये दोनों गर्ल्स हैं। जी के साथ जो उसका सब्जेक्ट था साइंस, वो भी हमने फिल कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने ये सब कर दिया तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट था, एटलीस्ट वन बॉय और वन गर्ल होना ही चाहिए हर एक कॉलेज में, यानी दो जने तो होने ही चाहिए। तो हमारे पास जो दो जने बच रहे थे जे और सी, वो क्लियरली यहाँ आ गए दोस्तों। क्लियरली यहाँ आ गए एक पॉइंट से कि एटलीस्ट वन बॉय और वन गर्ल होने ही चाहिए, दो जने हर एक कॉलेज में होने ही चाहिए। तो इस पॉइंट से हम देखते हैं कि जे और सी यहाँ आ गए क्लियरली। यहाँ तक सही है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि डी जो है वो कॉमर्स का नहीं हो सकता, ये आपको कहा गया है डी जो है वो कॉमर्स का नहीं है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों फेल हो चुके हैं बी और जी के चक्कर में यहाँ पे। तो क्लियरली डी जो है वो आर्ट्स का हो गया। जैसे ये आर्ट्स का हुआ, आर्ट्स के दोनों हो गए यहाँ पे आपके पास, और वन बॉय और वन गर्ल होना चाहिए हर एक कॉलेज में, तो यहाँ दो गर्ल्स हैं, क्लियरली ये जो है वो बॉय हो जाएगा, एफ जो है वो बॉय हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही वन बॉय और वन गर्ल होना चाहिए, तो डी भी जो है वो बॉय हो जाएगा दोस्तों। यही दो पॉइंट आगे देखते हैं हम एक बार, ये हम फिल कर दिए यहाँ पे दोस्तों। जैसे ही हमने देखा कि डी जो है वो फिल हो गया, बॉय हो गया, यहाँ पे भी एफ जो है वो बॉय हो गया, हमने ये लिख दिया है दोस्तों यहाँ पे। अब क्योंकि आर्ट्स के फिल हो चुके हैं दोनों, साइंस के दोनों फिल हो चुके हैं यहाँ और यहाँ, तो जो बचते हैं रिमेनिंग वो कॉमर्स के हो जाएंगे दोस्तों। ये तीनों कॉमर्स के हो गए स्टूडेंट्स, ये तीनों कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए। लेकिन अभी भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं पता है कि जे बॉय है या गर्ल है, ऐसे ही सी बॉय है या गर्ल है, आपको कोई आइडिया नहीं है इसका दोस्तों। तो अभी इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे, क्योंकि हमें कोई भी क्लू ऐसा गिवन नहीं है जो हमें बताए कि जे जो है वो बॉय है या गर्ल है। देखिए यही खास बात है इस क्वेश्चन की, कि यहाँ जो क्वेश्चन इन दी एंड सॉल्व होने के बाद आया, वहां पे आपको पता पड़ रहा है कि जे बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है, ऐसे सी बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ये एक मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की पजल थी, जिसको करने में 3 मिनट में आपको बहुत टाइम लग जाता अगर आपको ट्रिक नहीं आती ये वाली, कि इस तरीके से हमें सेट करना होता है इनको, इस तरीके से हमें इनको सेट करना होता है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं आती ना दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि एग्जाम में इसको 3 मिनट में कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। हमको हर एक जेंडर पता है, पी क्यू कॉलेज का, आर कॉलेज का, लेकिन पी कॉलेज में कौन पढ़ता है वो नहीं पता हमें। लेकिन उनका स्ट्रीम डिसिप्लिन जो भी है वो हमें पता है, कॉमर्स है, कॉमर्स है इधर भी। तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फाइनल सॉल्यूशन है। इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं दोस्तों।
हाँ दोस्तों, क्या क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। इन विच कॉलेज डू ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स स्टडी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ पी ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कौन सा कॉलेज है? पी। पी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये हमने उस टेबल को आप पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों, वापस जाके, कि ये पी ऐसा कॉलेज है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया। देखिए दोस्तों, जब भी कभी कम वेरिएबल्स होंगे, कम इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन बनाएगा वो, तो वो ट्राई करेगा आपको क्वेश्चंस में घुमाने का, वो ट्राई करेगा आपको लैंग्वेज में घुमाने का। तो यही यहाँ पे ट्राई किया गया है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या किया गया है। इफ सी एंड बी इंटरचेंज देयर कॉलेज सेटिस्फाइंग ऑल अदर कंडीशंस, सी और बी जो है अगर इंटरचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के कॉलेज, और अदर कंडीशंस जो हैं वो वैसे ही सेटिस्फाई होती रहें जैसे पहले हो रही हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स? गर्ल्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? डेफिनेटली ये चीज यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों। तो एक बार के लिए वापस टेबल देख लेते हैं कि बी और सी को इंटरचेंज कराना है हमें। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बी जो कि यहाँ है, बी जो कि यहाँ है गिवन, बी को और सी को जो कि यहाँ गिवन है दोस्तों, बी और सी को मैं अगर इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी अब बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया, ये मान लेते हैं हम। तो इस हिसाब से दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, अब बी क्योंकि गर्ल था, बी के साथ गर्ल एसोसिएट था यहाँ पे, बाकी अदर कंडीशन सारी सेम रहेंगी। गर्ल जैसे ही यहाँ हो गए, तो एक कॉलेज में वन बॉय और वन गर्ल होना ही चाहिए, ये हमें पता था। तो जे जो है क्लियरली प्लस, यानी मेल हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ये हमें पता पड़ गया। और क्योंकि डी यहाँ पे बॉय था, तो जो सी यहाँ आया वो क्लियरली प्लस माइनस में से माइनस हो जाएगा, यानी फीमेल हो जाएगा, यानी गर्ल हो जाएगा। तो अब देखिए गर्ल्स कौन कौन सी बची। बी जो यहाँ गई, बी वो एक गर्ल रही, एच और जी गर्ल रही, और सी जो यहाँ आया वो एक्चुअली में, जो सी यहाँ आई वो एक गर्ल थी, क्योंकि डी यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉय है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया? बी सी एच जी आंसर हो गया दोस्तों। इजी था, इजी क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमाया गया था। यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया क्लियरली बी सी एच जी वाला, जो बी ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स थ्री इन कॉमर्स डिसिप्लिन? ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने अभी अभी देखा था कि आंसर आप वापस जाके चेक कर लीजिए। जो कॉमर्स में है वो है एच जे और सी, एच जे और सी हैं जो कॉमर्स में है हमारे, ये क्लियरली हमें पता पड़ जाता है दोस्तों। इससे आगे देखते हैं, इन विच कॉलेज डू थ्री ऑफ देम स्टडी? ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे तीन जने पढ़ते हैं? तो दोस्तों क्लियरली आपको दिखा था वहां पे कि क्यू एक ऐसा ऑप्शन था जो नन ऑफ दीज आ रहा है यहाँ पे आंसर, क्योंकि क्यू ऐसा कॉलेज था जहाँ पे तीन जने पढ़ते थे, पी आर और पी क्यू। यहाँ पे पी और क्यू देने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया है दोस्तों, क्योंकि पी जब भी इसका ऑप्शन आएगा सी में तो ये गलत होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ दीज आएगा, इसका आंसर आएगा क्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यू। क्यू होने से क्लियरली वो कॉलेज है जहाँ पे तीन जने पढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थ्री बॉयज? बॉयज कौन कौन से होंगे तीन? तो देखिए दोस्तों, आपको क्लियरली दे रखा है डी एक बॉय है। उसके बाद जो आंसर में आपको ऑप्शन गिवन है उसमें आप देख सकते हैं कि डी एफ जे भी एक बॉय बन सकता है, डी एफ सी भी एक बॉय बन सकता है। या तो जे एक बार बॉय होगा तो सी गर्ल होगी उस टाइम पे, और जब सी बॉय होगा तो जे गर्ल होगी उस टाइम पे, इसलिए डी एफ जे और डी एफ सी वाला जो सी आंसर है ये आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छी पजल थी। तो आप इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग पजल सिखाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और हम फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।